अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर 12 में से हमारे पास एक और न्यूमेरिकल सामने है। न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन इस वक्त है उसमें पहले सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ने के बाद डिसाइड करते हैं कि ये किस टॉपिक से हमें क्वेश्चन दिया गया है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, एक ये चार्ज और एक ये दूसरा चार्ज, एंड दे आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। इनके बीच का फासला 40 सेंटीमीटर है और हमसे कह रहे हैं कि a charge of 5 exponent minus 5 coulomb placed midway between them। यानी कि हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास दो चार्ज है। दो चार्ज कौन सा है? एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कुछ यहाँ पर है और कुछ फासले पे, ये फासला हमें सवाल में डिफाइन है और इस फासले को हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर के हिसाब से, यानी कि हम मीटर में क्या लिखेंगे इसको? 0.4 मीटर। अब आपके लिए बहुत बच्चों वाली चीज़ है कि आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें, कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए। तो प्लस का चार्ज गिवन है, एक पॉजिटिव चार्ज गिवन है +2 एक्सपोनेंट -4 कूलम, और दूसरे एंड पे हमें गिवन है -2 एक्सपोनेंट -4 कूलम। दैट इज़ कि हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव, दूसरा चार्ज नेगेटिव, और दोनों के बीच का फासला है 40 सेंटीमीटर, दैट इज 0.4 मीटर। फिर हमसे कह रहा है कि हमारे पास स्टोरी में एक और चार्ज भी है। ठीक है, जब दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रही होगी तो जाहिर बात है हमारे पास बीच में कोई ना कोई आएगा रुकावट के तौर पे, जिसको हम समाज की दीवार कहते हैं। तो नहीं, समाज की दीवार नहीं कहेंगे यहाँ पे। हमारे पास एक और चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं, और वो इन दोनों चार्ज के बीच में है। नाम रख लेते हैं इनका, ये हो गया बीच वाला चार्ज C, और पहला और दूसरा चार्ज हमने कह दिया A एंड B। तो चार्ज के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? ये QA, QC, QB। हमारे पास तीन चार्ज हैं। हमसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट, यानी कि हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो मैग्नीट्यूड यानी कि फोर्स की वैल्यू, और दूसरा चार्ज पे जो फोर्स लग रही होगी उसकी डायरेक्शन क्या है। सबसे पहली चीज़, अगर हम डायरेक्शन निकालते हैं, जो सबसे आसान है निकालना, देखिए जी हमारे पास इस पर जो चार्ज गिवन है, इस चार्ज के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पॉजिटिव हमें पता है कि चार्ज क्या होता है? रिपेल। डेटा ज़रा बनाते हैं, आपको डेटा से अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे पास एक चार्ज जो कि पहला चार्ज है, जिसको हम कह सकते हैं QA, और ये वाला चार्ज हो जाएगा QB। प्रोमिनेंसी के लिए हम इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं जी। तो हमारे पास QA की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में +2 × 10 पावर -4 कूलम। QB की वैल्यू गिवन है -2 × 10 पावर -4 कूलम, और इनके दरमियान जो तीसरा चार्ज है QC, इनकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 5 × 10 पावर -5 कूलम। तीन वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहली चीज़ जो हम डिसाइड करेंगे वो ये कि तीनों वैल्यू में से सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है, ये चले डिसेंडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो हमें पता है कि इन तीनों में बज़ाहिर तौर पे आपको दिख रहा होगा कि ये +2, 2 और 5, तो आप कहेंगे जाहिर बात है 5 से बड़ा नंबर है। लेकिन अगर मैं पावर देख रहा हूँ तो मुझे पावर से अंदाज़ा होगा कि इन सबसे ज़्यादा जो लाइटर चार्ज कह लें, या जिनका चार्ज बहुत कम है, वो ये चार्ज है। सबसे मिनिमम चार्ज इसके पास है, क्योंकि 10 की पावर -5 है, छोटी वैल्यू है। ये दो चार्ज इससे कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। अब अगर हम डायग्राम पे वापस आएँ तो आपको डायग्राम में दिखेगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये चार्ज हमारे पास छोटा चार्ज है। QC जो है वो QA के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा लाइटर चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। कौन किसको रिपेल करेगा? तो QA लाइटर चार्ज को रिपेल करेगा। इस एंड से नेगेटिव पॉजिटिव को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन बेसिकली इसके ऊपर लग रही होगी, क्योंकि ये छोटा चार्ज है, लाइटर चार्ज है, तो हैवियर चार्ज अपने पास उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर मैं कलेक्टिव डायरेक्शन बनाऊं दोनों एरो मिला के, तो मैं देख रहा है कि चार्ज की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। अब आप इस तरफ में जब आप डायरेक्शन लिखेंगे तो डायरेक्शन में हम लिखेंगे क्या हम ये लिखेंगे कि चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि याद रहे हम डायग्राम अपनी मर्जी से बनाते हैं।
हमें डायग्राम के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है, हमें बताया हुआ थोड़ी है कि नेगेटिव चार्ज राइट साइड पे ही होगा, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे होगा। ये तो हम खुद बना रहे हैं ना अपनी मर्जी से। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने नेगेटिव चार्ज यहाँ बना दिया हो, सेंटर चार्ज यहाँ हो और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ हो। इस केस में एरो यूं बन जाएगा। तो एरो अगर यूं बन रहा हो इस तरफ तो हम कह सकते हैं कि अब क्या चार्ज लेफ्ट पे जा रहा होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं ये डायग्राम और इस डायग्राम पे देख रहा हूँ तो चार्ज की ओवरऑल डायरेक्शन किसकी तरफ है, हमेशा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो जहाँ भी नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे सेंटर चार्ज की डायरेक्शन होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्जन अट्रैक्शन दोनों लग रही है। तो हम यहाँ पे रिजल्ट में डायरेक्शन में क्या लिखेंगे कि डायरेक्शन इज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन तो आ गई हमारे पास। अब आते हैं पूरे सवाल पे कि सवाल के अंदर ये सॉल्व होगा कैसे और हम किस तरह से इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो हमसे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे निकालने वाले हैं सेंटर चार्ज पे फोर्स, और सेंटर चार्ज पे फोर्स हम यहाँ से निकालते हैं। रिक्वायर्ड में आ गया हमारे पास कि जो सेंटर चार्ज है एफ सी निकालना है, फोर्स ऑन चार्ज सी निकालना है। डायरेक्शन हम निकाल चुके हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं इस चार्ज पे फोर्स की बात कर रहा हूँ, क्या ये फोर्स कोलिनियर है? बिल्कुल है, एक ही लाइन में है। दूसरी बात कि जब मैं इस चार्ज की बात कर रहा हूँ, इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स की, तो आपको दिख रहा है कि ए और सी के दरमियान जो फोर्स लग रही है, यानी कि हम कह सकते हैं एफ ए सी। ताकि आपको क्लियर दिख रहा हो, हम इसको अलग कलर से डिनोट करते हैं ताकि आपको साफ साफ क्वेश्चन नज़र आ रहा हो, इस पर डायग्राम भी दिख रहा हो। ये रहा। तो ये जो फोर्स लग रही है ये है एफ ए सी, कलर चेंज नहीं हुआ, अब सेम बिल्कुल सही है। तो ये फोर्स लग रही है एफ ए सी और यहाँ फोर्स लग रही है एफ बी सी। अब आपको दिख रहा है कि एफ ए सी और एफ बी सी दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर डायरेक्शन सेम हो तो हम जब रिजल्टेंट निकाल रहे होंगे, हम फोर्सेस के लिए जो रिजल्टेंट निकाल रहे होंगे एफ सी पे, बीच वाले फोर्स, बीच वाले चार्ज पे, तो वो फॉर्मूला आएगा एफ सी इक्वल्स टू एफ ए सी एफ ए सी प्लस एफ बी सी। हम सिंपली ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहली बात, फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के दरमियान यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा, फोर्सेस लीनियर है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर एक फोर्स लग रही है F1, दूसरी फोर्स लग रही है F2, तो टोटल फोर्स इस बॉक्स पे कितना लग रहा है? तो हम यहाँ पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो नेट फोर्स निकालेंगे सिंपली, इनको हम कर देंगे यहाँ पे प्लस। यही केस अगर ऐसा होता कि हमारे पास एक बॉक्स होता और उस पर एक फोर्स यूँ लग रही हो, दूसरी फोर्स यूँ लग रही है, अब आप कहेंगे दोनों फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है, तो फिर इस पे नेट फोर्स कैसे आएगा? तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम दोनों को सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस हैवियर फोर्स पहले आएगा और जो लाइटर फोर्स है वो बाद में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट लेके हम सवाल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने वाले हम, तो कूलम फोर्स लगाने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स है, वो किसने बताया था? हमें कूलम ने। तो सबसे पहला काम सवाल सॉल्व करते वक्त, पहला स्टेप कि हम यहाँ पे एफ ए सी और एफ बी सी निकाल लेंगे और फ़ौरन से प्लस करा के हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं यहाँ पे एफ ए सी यूजिंग कूलम्स फार्मूला। वी नो दैट कि अगर दो चार्ज के बीच फोर्स लग रही हो, जैसे कि ए और सी के दरमियान, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला के क्यू ए क्यू सी अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन बात यह कि हम आर क्या पुट करें। देखो भाई, चार्ज जो है ना वो मिडवे है, मिडवे का मतलब बीच में है। दोनों के दरमियान फासला था 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर। तो इन दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर, सिंपल 0.4 का आधा। सिमिलरली यहाँ पे भी फासला कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। तो जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो यहाँ पे k की वैल्यू तो कांस्टेंट है, 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, हमारे पास ये वैल्यू है यहाँ पे।
डिस्टेंस क्या होगा 0.2 का स्क्वायर। अब आगे है क्यू ए और सी, हम ए और सी सॉल्व कर रहे हैं। तो चार्ज ए की वैल्यू ये दी हुई, यानी कि 2 × 10 की पावर -4। चार्ज सी की वैल्यू गिवन है 5 × 10 पावर -4, इनफैक्ट -5 है ये। अब आप कहेंगे कि दोनों वैल्यू के सामने से 2 और 5 के सामने से प्लस कहाँ गया, तो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार्ज पॉजिटिव है। चार्ज का न्यूमेरिकल में पॉजिटिव या नेगेटिव होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम मैग्नीट्यूड को डील कर रहे हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे एफ ए सी के वैल्यू को, तो हमारे पास इसका एक आंसर जो आ रहा होगा वो हम निकाल लेते हैं अभी इसमें से। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास है कैलकुलेटर, आपके पास भी होगा यकीनन, साथ साथ सॉल्व करते हैं मिलके। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो जल्दी से पुट करते हैं क्वेश्चन में, ताकि फ़ौरन से हमारे पास आंसर है इसका। और जनाब ये हमारे पास इसकी आ गई वैल्यू। तो सॉल्विंग देन हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो इसकी वैल्यू आ रही है 2250 न्यूटन, 2250 न्यूटन। ये तो आगे हमारे पास एफ ए सी। अब निकालते हैं हम एफ बी सी। एफ बी सी जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि हम यहाँ पे बी और सी के बीच फोर्स निकाल रहे हैं। ज़रा अगर हम गौर से देखें तो हमें एक चीज़ पता लगेगा कि एफ बी सी के अंदर वैल्यू सेम है। देखिए जी, के तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्यू बी की वैल्यू एग्जैक्टली वही है जो क्यू ए का था, सिर्फ फ़र्क क्या है कि वो पॉजिटिव नेचर का चार्ज था, ये नेगेटिव नेचर का चार्ज है। क्यू सी ज़ाहिर बात है वही है, तो हमारे पास ऊपर वाली जो वैल्यू सेम है। अब दोनों चार्ज के बीच का फासला भी यहाँ पे वही है, यानी कि 0.2 का स्क्वायर होगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कि एफ बी सी की वैल्यू भी एग्जैक्टली वही आएगी जो पहले ए सी की आई हुई है, यानी कि 2250 न्यूटन। फाइनली जब मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो इसको मैं पुट करके निकाल सकता हूँ। मैं एक अच्छा सा कोई कलर सेलेक्ट कर लूँ, ओके, ये ताकि आपको प्रोमिनेंट हो। हम इसको निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 से। जो इक्वेशन 1 हमने रखी है, इक्वेशन 1 हमने क्या रखी है, तो एफ सी जो टोटल फोर्स आएगा चार्ज सी पे, वो सम होगा एफ ए सी का और एफ बी सी का। एफ ए सी की वैल्यू हमारे पास है 2250, एफ बी सी की वैल्यू है 2250। तो सॉल्विंग देम जब मैं इनके वैल्यू निकाल लूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 4500, दैट इज़ 4500 न्यूटन। ये एफ सी पे लगने वाला टोटल चार्ज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही एक मज़ेदार सा क्वेश्चन था। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लगे थे यहाँ पे। तो होपफुली आपको सवाल काफ़ी क्लियर होगा, और इस जैसे जितने भी क्वेश्चंस हमारे 10 ईयर्स से 25 ईयर्स तक जितने भी हमने क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं उनको सॉल्व करें और अपनी न्यूमेरिकल स्किल्स और अच्छी करें। थैंक यू सो मच क्लास। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर 12 से हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार सा सवाल, और ये क्वेश्चन है जो अगर हम रीड करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा ये टॉपिक कौन सा है। टॉपिक पिक करना बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल के लिए, उसके बाद ही फिर हम क्वेश्चन के सॉल्व करने की तरफ ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर 2 चार्जेस of +2 exponent -7 and -5 exponent -7 coulomb are placed at a distance of 50 centimeter from each other। अगर आप सवाल के इस लाइन को देखते हैं तो आपको इस फर्स्ट लाइन के अंदर जो रिजेंबलेंस होगी तो वो क्वेश्चन रिजेंबल कर रहा होगा ये कूलम्स फोर्स से। हमने कुछ टाइम पहले कूलम्स फोर्स के कुछ न्यूमेरिकल किए, और इससे पहले की क्लिप आपने होपफुली ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा और अगर आपकी उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो वो आसान टॉपिक्स हैं, इससे ज़्यादा आसान है। तो पहले आप उसको अपने ग्रिप अच्छी कर लें, फिर आप इस पर आएँ। तो आप क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपसे यहाँ पे थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा, लेकिन कंफ्यूज हमें बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र है और वहाँ पे कूलम्स फोर्स का जिक्र है। 2 डिफरेंट टॉपिक यहाँ से डिफ्रेंशिएट होगा। तो हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव नेचर का है और दूसरा चार्ज है जो कि नेगेटिव नेचर का है, और हमसे कह रहे हैं कि दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। इनके बीच जो फासला है
वो है 50 सेंटीमीटर। अब हम बहुत बड़े हो चुके हैं तो हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। अच्छा, हमने नाम रख दिया, एक को कह दिया Q1, दूसरे को हम कर देते हैं Q2। Q2 सुनने में बड़ा अच्छा क्यूट सा लगता है। बहरहाल अब हमारे पास ये दो चार्ज हैं। उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था, ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, यानी कि अब अगर हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो हम एक्चुअली यहाँ पर से ये क्वेश्चन के बाद हमसे कह रहे हैं कि फाइंड अ पॉइंट। ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, फाइंड अ पॉइंट यानी कि हमें एक पॉइंट ढूंढ के निकालना है। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, यानी कि हमारे पास इस चार्ज की लाइन में एक पॉइंट और है लगभग यहाँ पे, जिसको हम कह सकते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट और है जहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हमसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस पॉइंट पे ज़ीरो है, बताया हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो हमसे कह रहे हैं कि ये पॉइंट कहाँ है, हमें फाइंड करना है, ढूंढ के निकालना है। आप कहेंगे सर ये रहा, तो ये तो रहा, लेकिन ये कितने फासले पे है, चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, हमें वो बताना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक चार्ज रखते हो जिसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस तरफ जारी होती है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो टर्म यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, एक छोटे से चार्ज के लिए जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ी होगी कि टेस्ट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यानी कि अगर हमसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ज़ीरो है, इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत क्रूशल पॉइंट है बच्चों क्वेश्चन का ये। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो है, दैट मीन्स कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास टेस्ट चार्ज लाई कर रहा है। टेस्ट चार्ज आमतौर से हम क्या पढ़ते हैं, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है, बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसको पहले तो थोड़ी बहुत सफाई करूँ ताकि आपको क्लियरली दिख रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे हमारे पास टेस्ट चार्ज है तो यहाँ से डायरेक्शन क्या बनेगी। देखो, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। हैवियर लाइटर को रिपेल करते हैं, तो हमने एरो इस तरफ बनाया, यानी कि जो E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज 1, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, और नेगेटिव इस चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। तो E2 कहाँ लग रहा होगा, राइट की तरफ। तो हमें साफ ये दिख रहा है कि E1 लेफ्ट, E2 राइट, डायरेक्शंस आर अपोजिट। तो यस, हम यहाँ पे नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम दोनों के साइन नेगेटिव रखेंगे, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, दोनों को माइनस कराएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस यहाँ पे मुख्तलिफ है। लेट सपोज कि क्वेश्चन का कोई सिनेरियो ऐसा होता कि दोनों चार्जेस के इत्तेफाक से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम हो, तो फिर तो हम प्लस कराते हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का बेसिक पार्ट, यानी कि हम यहाँ से बनाते हैं डेटा के लिए हमने स्टार्ट किया सवाल सॉल्व करना। वी नो दैट कि हमारे पास एक चार्ज है Q1, उसकी वैल्यू दी हुई है +2 × 10 पावर -7 कूलम। दूसरा चार्ज है Q2, उसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास -5 × 10 पावर -7 कूलम। और हमसे कह रहे हैं कि दोनों चार्ज के बीच का फासला 0.5 मीटर है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक ऐसा पॉइंट इसी चार्जेस की लाइन में जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो। तो अब वो चार्ज या वो पॉइंट कितने फासले पे है, तो वो चार्ज या वो पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे। मैथ्स में आमतौर से जो चीज़ निकालनी होती है, हमें जो चीज़ पता नहीं होती, उसको हम x कह लेते हैं। तो ये वो वाला x नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये वो वाला x है जो हमें निकालना है। तो शायद बहुत लोगों ने समझ लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ जनाब। तो अब यहाँ पे दो चार्जेस हैं, दोनों चार्ज के बीच अगर मैं फासला निकाल रहा हूँ, यानी कि दोनों चार्ज के साथ जो टेस्ट चार्ज है उसका फासला निकाल रहा हूँ, तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या यूज़ करें। तो जगह बचाते हुए मैं यहीं से स्टार्ट कर दूँ। तो हमारे पास कह रहे हैं जो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दी हुई है, वहाँ से दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिफरेंस, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा E1 - E2।
इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, जो पॉइंट चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें सवाल में दिया हुआ है 0। मेंशन हम कर लेते हैं इसको क्वेश्चन में कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, जो पॉइंट चार्ज पे 0 दी हुई है। पुट करते हैं वैल्यू, तो EP माइनस इक्वल्स टू E1 माइनस E2, यही फॉर्मूला है। तो इसकी जगह हमने लिखा 0। E1 की जगह हम क्या लिखें? देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूलाज बहुत सारे, उनमें से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा KQ1 अपॉन आर स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है, तब अप्लाई होगा जब हमारे पास क्वेश्चन में दो चार्जेस गिवन हो और दोनों चार्ज के बीच कोई फासला हो। ये ट्रिक याद रखिएगा। जैसे कुछ और फॉर्मूला भी है E का, जैसे F अपॉन Q। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारे पास क्वेश्चन में मास, पार्टिकल या चार्ज का मास गिवन हो, या उसका वेट गिवन हो, या फोर्स गिवन हो। सवाल इतना आसान नहीं आता कि आपको फोर्स दिया हुआ होगा, तो आमतौर से आपको वेट या मास दिया हुआ होता है। ये भी हो सकता है कि आप एक फॉर्मूला देखे होगा आपने V अपॉन डी, तो ये दो प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, आपको तब उस सवाल में पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र होगा, तो हम ये अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल जो हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेट कर रहा है हमारे पास इस वक्त KQ1 अपॉन आर स्क्वायर को। तो फॉर्मूला हम पुट करते हैं। तो फॉर्मूला पुट करने से हमारे पास क्या हो जाएगा ये, तो ये हो गया KQ1। Q1 से मुराद, क्योंकि हम इस वक्त E1 सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि Q1 की बात करें हम यहाँ पे पुट करेंगे Q1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस E2। तो E2 की जगह हम लिखेंगे K, तो जनाब कांस्टेंट रहेगा, Q1 नहीं होगा, अब Q2 हो जाएगा और R स्क्वायर आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये R है क्या आखिर। देखें, हमारे पास ये जो सोर्स चार्ज है और दूर में एक होता है टेस्ट चार्ज, इनके बीच का फासला होता है R। अगर मैं Q1 से, गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस न्यूमेरिकल का, Q1 से टेस्ट चार्ज तक का फासला हमने क्या रखा हुआ है, x। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे KQ1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस Q2 से जो पॉइंट है वहाँ का फासला कितना है, तो आपको दिख रहा होगा इतना 0.5 मीटर है, और बाकी हमने क्या नाम रखा हुआ है, x। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 0.5 प्लस x होल स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्मूले का, ऊपर KQ2। तो ये आ गया मेन सवाल का स्ट्रक्चर। अब हम करते हैं जल्दी से इसको सॉल्व करने बड़ा मज़ा आएगा इसको। सबसे पहले चीज़, गलती से ही पहले स्क्वायर मत खोलिएगा। जैसे ही स्क्वायर खोलेंगे आपके पास ये पूरी जो इक्वेशन है ये इतनी भयानक होती जाएगी कि आप आहिस्ता आहिस्ता खौफ के मारे सवाल छोड़ना प्रेफर करेंगे। तो ये माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया KQ2 अपॉन 0.5 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट साइड पे है KQ1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ जो चीज़ कैंसिल हो जाएगी वो K और K कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा Q2 अपॉन 0.5 प्लस x का होल स्क्वायर, यहाँ से बचेगा Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और मज़ीद अरेंज करते हैं इसको, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, तो वैल्यू पुट करने में आपको यहाँ पे दिखेगा कि चार्जेस दोनों तरफ हैं। तो Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, Q1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमें ये, यानी कि 2 इंटू 10 पावर -7 अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट साइड पे यहाँ पे हमें नीचे तो हमारे पास है 0.5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर है Q2, तो Q2 की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -7। अगर मैं वैल्यूज़ एक तरफ करूं, वेरिएबल्स एक तरफ कर लूं, तो ये सवाल की जो शक्ल है वो लगभग ऐसी कुछ बन जाएगी हमारे पास। मैं यहाँ से आगे करवा रहा हूँ सॉल्व, इसको हम यूज़ करते हैं, थोड़ा ब्राइट कलर है ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये पूरी ब्रैकेट डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं।
तो ये हो गया 5 इंटू 10 पावर -7 अपॉन 2 इंटू 10 पावर -7। ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, डिवाइड हो गया, और यहाँ से ये ऊपर आ जाएगा। तो ये इस तरफ 0.5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, 5/2 क्या होता है, 5 का आधा 2.5। यहाँ पे क्या बचेगा, 0.5 प्लस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर भी होल पे स्क्वायर है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों टर्म के साथ स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए वी विल अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा यहाँ से 0.5 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, और इन सब के ऊपर रूट। तो स्क्वायर से इसका रूट, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल। 2.5 का रूट क्या आता है, जल्दी से निकालते हैं। तो हमारे पास जो 2.5 का रूट आएगा वो आता है 1.58, और भी वैल्यू है, हमने बस 2 डिजिट कंसिडर किया। यहाँ पे बचेगा क्या, सब कुछ रूट वूट कैंसिल करने के बाद, ये रूट कैंसिल होने के बाद 0.5 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब आपको ये थोड़ी सी जो एक आसान शक्ल की तरफ जाती हुई दिख रही होगी। फाइनली अरेंज करते हैं इसको, x डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 1.58x इक्वल्स टू 0.5 प्लस एक्स। वेरिएबल एक तरफ करते हैं, नंबर एक तरफ कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है कि एक तरफ x का कोफिशिएंट 1 है, एक तरफ x का कोफिशिएंट है 1.58। तो जाहिर है क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो हमेशा याद रहे, हमारा मुआशरा में यही सिखाता है कि बड़े की इज़्ज़त ज़्यादा होती है, छोटे की इज़्ज़त कम होती है। तो छोटा बड़े के पास जाएगा, बड़ा छोटे के पास नहीं आएगा। तो आप 1.58 को अपनी जगह वैसे ही रखेंगे, और ये वाला जो x है इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस, राइट साइड पे बचेगा 0.5। तो जब आप 1x, ज़रूरत नहीं है 1 लिखने की, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसको ताकि माइनस करना आसान हो। आप जब इस 1.58 को 1 से माइनस कराओगे तो आपके पास बचेगा 0.58x, राइट पे बचेगा 0.5। फाइनली 0.58 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करते ही हमारे पास जो मिसिंग x था, यानी कि टेस्ट चार्ज, यानी कि जो पॉइंट का फासला था दोनों चार्ज से, वो कितना आ जाएगा हम निकाल लेते हैं। तो 0.5 डिवाइड बाई 0.5 का 0.58, तो वैल्यू विल बी 0.86 मीटर, विच इज़ योर फाइनल आंसर। तो जनाब ये वो न्यूमेरिकल है जो लेंदी बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करिएगा इसकी, और होपफुली आपको क्वेश्चन काफ़ी हद तक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चैप्टर 12 में से जो टॉपिक हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एक और बहुत ज़्यादा पेपर में आने वाले सवाल में से एक है ये। तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 ग्राम। तो जल्दी से साथ साथ डेटा भी बनाते ही रहते हैं ताकि काम आसान हो जाए। तो मास गिवन है हमें यहाँ पे 0.5 ग्राम। चार्ज of 4 exponent minus 6 is held motionless between two oppositely charged horizontal plate। यानी कि अगर मैं डायग्राम के सिनेरियो पे ले जाऊँ तो हमारे पास दो oppositely charged पैरेलल प्लेट हैं, एक ये प्लेट एक ये प्लेट, यानी कि हमने कहा एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट है, और इनके बीच मेरे पास एक चार्ज दिया हुआ है जो कि मोशनलेस है। प्लस 4 एक्सपोनेंट माइनस 6, तो हमने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है। मोशनलेस का मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, यानी कि बैलेंस हुआ हुआ है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम किस तरह से कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो हमसे कह रहे हैं कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यानी कि यहाँ पे कितना है फासला 0.5, इनफैक्ट 5 mm है, 0.5 नहीं है 5 mm है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड करना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि E निकालना है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि हमें V निकालना है। सो M गिवन, Q गिवन, दैट इज 4 × 10⁻⁻6 कूलम। उसके बाद हमें D पता है 5 मिलीमीटर,
कन्वर्ट करें इसको तो ये बन जाएगा 5/1000, तो ये बन जाएगा 0.005 मीटर। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.5 डिवाइड बाई 1000, तो मिस्टेक से बचने के लिए हम इसको कैलकुलेटर से अगर निकालते हैं तो ये बन जाएगा 0.5, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻⁴। ग्राम से कन्वर्ट कर रहे हैं तो केजी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आगे दोनों वैल्यूज़ आ गई। चार्ज कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी कूलम में ही है। हमें रिक्वायर्ड क्या है क्वेश्चन में, तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हम निकाल के दिखाएंगे इनको ई और हम निकाल के दिखाएंगे इनको वी। अब मैंने आपसे इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कुछ, अगर आपको याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे फार्मूला होते हैं, बहुत सारे मतलब 3, उसमें से हम कौन सा फार्मूला कब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जी, हमारे पास अब यहाँ पे मास दिया हुआ है और हमें यहाँ पे प्लेट्स दिए हुए हैं, मेटालिक प्लेट्स, चार्ज प्लेट्स दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे जो फार्मूला जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक फार्मूला हो जाएगा F/Q, दूसरा फार्मूला हो जाएगा V/D। ये कब लगता है, जब मास या फोर्स दिया हो, ये तब लगता है जब प्लेट्स दिए हुए हो। ये सवाल दोनों का मिक्सचर है। तो पहले तो हम देखते हैं क्या चीज़ निकालना आसान है, किस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व। तो हमें मास पता है और चार्ज पता है। वी नो दैट कि अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूँ, गौर से देखिएगा सवाल, यहाँ से बहुत मेन पॉइंट है क्वेश्चन का। इसका वेट कहाँ इसको एक्ट करा रहा होगा, डाउनवर्ड साइड पे, यानी कि फोर्स जो इसके टेंड हो रही होगी वेट के साथ वो डाउनवर्ड साइड पे होगी। हमें फोर्स तो नहीं पता लेकिन हम वेट निकाल सकते हैं, और वेट किसके बराबर होता है, mg के। m सवाल में हमें गिवन है 5 × 10⁻⁻⁴, g होता है 9.8, हम सबको पता ही है। तो निकालें अगर तो ये आ जाएगा फोर्स जो कि वेट के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल मोशन लग रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो इसकी वैल्यू आ गई 4.9 10⁻³ न्यूटन, F आ गया। तो E निकाल लेते हैं। वी नो दैट के E बराबर होगा F/Q। F इज़ 4.9 10⁻⁻³ Q इज़ दिस, यानी कि 4 × 10⁻⁻⁶। तो जब आप दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कराओगे तो हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1225। यूनिट क्या लिखें, फॉर्मूला से यूनिट बना लें, इसका कोई मसला ही नहीं है। F/Q हमने यूज़ किया था, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो हम यहाँ पे यूनिट यूज़ करेंगे न्यूटन पर कूलम। अच्छा जी, अब इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं हुआ, जज्बात में मत आइएगा। हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हम E के अलावा निकाल के दिखाएं आपको V। एक तो फरमाइशें बहुत करते हैं बहरहाल, तो V जो है वो कैसे निकलेगा, V कैसे निकलेगा। वी नो दैट के E का एक और फॉर्मूला होता है E = V/D। E हम निकाल चुके हैं 1225, V निकालना है, D की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.005। डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई करा दो, तो 1225 मल्टीप्लाई बाई 0.005 बराबर हो गया V के। तो V विल बी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँ तो V विल बी 6.125 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 10 ईयर का और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वंस। तो होपफुली आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, और साथ साथ जितने भी 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं या पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं उसको भी आप सॉल्व करें। होपफुली आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। तो जनाब, चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स पे हम आ चुके हैं अपने एंड पे। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जो 10 ईयर, 5 ईयर, 15 ईयर, 25 ईयर्स तक जितने भी क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हैं सबको सॉल्व करें। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी। तो थैंक यू सो मच, और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, लाजमी हमें इनबॉक्स करें। थैंक यू सो मच जनाब।